2 आईवीएफ फेल हो चुके हैं पर किसी ने हस्बैंड को एग्जामिन ही नहीं किया। वाइफ यंग थी, एएमएच नॉर्मल था। फिर आईवीएफ फेल क्यों हुआ? डीएनए फ्रेगमेंटेशन हाई था, वेरिकोसील क्लिनिकली विजिबल था पर मिस हो गया। थर्ड आईवीएफ से पहले सिर्फ एक ओपिनियन लेने आए थे और एक बेबी लेके गए हैं। ये कहानी उन कपल्स के लिए है जिनका आईवीएफ बार बार फेल हो रहा है बिना वजह जाने। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जन हूँ। मेरी ज़िंदगी बीत गई है 30 साल ये काम करते करते, और आज की कहानी सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। ये कहानी है आंध्र प्रदेश से आए एक यंग कपल की, जो 2 आईवीएफ फेल करा चुके थे। हमारे पास आए थे सिर्फ एक सवाल के साथ, सर थर्ड आईवीएफ से पहले हमें क्या करना चाहिए? और वही सवाल उनके लिए मिरेकल हो गया। जब वाइफ हमारे पास आई, एज 28 ईयर्स थी, एएमएच नॉर्मल था, एग्स अच्छे थे, एम्ब्रियो बन रहे होंगे, ट्रांसफ़र भी हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आईवीएफ उनका फेल हुआ। दोबारा आईवीएफ किया, फिर फेल हुआ। तो उन्होंने बोला ये बैड लक है, इम्प्लांटेशन प्रॉब्लम है, ट्राई अगेन। लेकिन हमने एक सिंपल सवाल पूछा, हस्बैंड को कभी प्रॉपरली एग्जामिन किया गया क्या? और आंसर था नहीं। जब हमने हस्बैंड को क्लिनिकली एग्जामिन किया तो बिल्कुल सामने एक चीज़ आ गई, दोनों साइड पे वेरिकोसील था, क्लिनिकली पैल्पेबल। कभी किसी ने चेक भी नहीं किया था। सीमन के अंदर मोटिलिटी केवल 10% थी और डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट कराया तो बहुत हाई था। और यहाँ पर आईवीएल फेल होने का एक कारण था। ऐसे में एम्ब्रियो बन जाते हैं लेकिन बहुत नहीं बनते, और अगर स्पर्म का डीएनए डैमेज्ड होता है तो ये एम्ब्रियोज अच्छे नहीं बनते, और बनते हैं तो इम्प्लांट नहीं होते, और इम्प्लांट होते हैं तो प्रेगनेंसी में रिकरेंट फेलियर हो जाता है। वाइफ के लिए हमें एक चीज़ नोट की, उनकी दोनों ट्यूबें बंद थी और यूट्राइन इन्फेक्शन का इवेल्युएशन नहीं हुआ था। तो हमने एक प्लान बनाया, तीसरे आईवीएफ के लिए नहीं, एक प्रेपरेशन के लिए, समझने के लिए। तो हमने उनसे क्लियर कहा कि देखिए थर्ड आईवीएफ अभी नहीं करना, पहले बॉडी को ठीक करना है। तो हस्बैंड के लिए सबसे पहली चीज़ हमने एनएआरटी में क्या किया, माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी प्लान की। माइक्रो सर्जिकल में हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, हम स्पर्मेटिक आर्टरी जो माइक्रोस्कोप के नीचे खून देती है टेस्टिस को, उससे बचाते हैं, और बाकी ख़राब वेंस को ढूंढ के बंद करते हैं। ये माइक्रो सर्जिकल ही होना चाहिए, बिना माइक्रो सर्जरी के वेरिकोसिलेक्टमी बेबी पैदा करने के लिए या स्पर्म को बेटर करने के लिए नहीं होना चाहिए। इस पर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा और मैं लिंक करूंगा इसमें। फिर हमने किया इनका 3 काम। हमने इनके लाइफस्टाइल का करेक्शन किया, हमने इनकी डाइट का करेक्शन किया, हमने इन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स दिए एनएआरटी प्रोटोकॉल पे। एनएआरटी है नेचुरल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और डीएनए की रिपेयर की सपोर्ट दी। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी इनके ऑपरेशन करने के बाद में। ये सपोर्ट इनफैक्ट हर मेल को मिलनी चाहिए, जो आईवीएफ करा रहा हो या ना करा रहा हो, जो आईयूआई करा रहा हो या ना करा रहा हो, चाहे नेचुरली ट्राई कर रहा हो तब भी। बिकॉज लाइफस्टाइल अगर 4 से 5% भी फ़र्क देता है तो वो उस पार पाने के लिए, कूदने के लिए एक बहुत बड़ी नंबर होती है। तो अगर 5% भी फ़ायदा दे देता है तो ये 5% बहुत बड़ा होता है इस काम में। वाइफ के लिए हमने इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग की, एंडोमेट्रियल की ऑप्टिमाइजेशन की, न्यूट्रिशन और साइकिल रेगुलेशन किया। हमने वो हर चीज़ की जो होनी चाहिए किसी भी वुमन में। और बहुत से, देखिए हमें ना कभी जल्दी नहीं होती आपका आईवीएफ करने में। अगर जल्दी होनी है किसी कारण से कि एएमएच कम है, एग खराब है, स्पर्म डाउन जा रहा है, तो ज़रूरी, वरना प्रिपरेशन करनी शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 6 महीने से सब कुछ चेंज कर दिया। 6 महीने में उनकी स्पर्म की मोटिलिटी 10% से 32% हो गई, डीएनए फ्रेगमेंटेशन बेटर हो गया, स्पर्म पैरामीटर्स इंप्रूव कर गए, वाइफ के यूट्रस के इन्फेक्शंस को दूर किया। अब हम रेडी थे और हमने कहा अब इक्सी करेंगे और इस बार रिजल्ट अलग होना चाहिए। और आपको पता है हमने प्लान किया, ऑप्टिमाइज स्टिमुलेशन, अच्छी क्वालिटी के एग मिले, इक्सी किया रिपेयर्ड स्पर्म से, एंडोमेट्रियल सिंक्रोनाइज किया, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ और प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई, हार्ट बीट आई, ग्रोथ होनी शुरू हुई। ये बहुत खुशी का टाइम होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है इसमें पूरे में क्या हुई? ये आंध्र प्रदेश से थे, आंध्र प्रदेश चले गए, डिलीवरी का टाइम आ रहा था,
तो मैंने उनसे कहा आप आंध्र प्रदेश से हैं, वहीं डिलीवरी करा सकते हैं? तो इन्होंने कहा सर हम आपके पास ही डिलीवरी कराएंगे, क्योंकि ये बेबी सिर्फ आईवीएफ का रिज़ल्ट नहीं है, ये आपकी प्लानिंग का रिज़ल्ट है। वो मेरठ आए, उन्होंने कराया, ग्रेटिट्यूड इतना प्यार के लिए, और हेल्दी बेबी डिलीवर हुआ। 5 लेसन्स फॉर व्यूअर्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, रिपीटेड आईवीएफ फेलियर में चेक को आदमी को करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, वेरिकोसील एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ये रिपोर्ट से नहीं एग्जामिन करके मालूम चलता है, हर आदमी एग्जामिन होना चाहिए। नंबर 3, डीएनए फ्रेगमेंटेशन आईवीएफ का साइलेंट किलर है। तीसरा, आईवीएफ से ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज करना साइकिल को बचाता है कई बार फेलियर से, और करेक्ट प्लानिंग एक साइकिल में भी मेरिकल ला सकती है। एंड मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपका आईवीएफ फेल हुआ है तो आप अपने आप को दोषी मत मानिए। शायद आपका डायग्नोसिस इनकम्प्लीट है। सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट और थोड़ा पेशेंस, एक साइकिल भी काफ़ी कर सकता है आपके आईवीएफ में आपको बेबी देने के लिए। मुझको बहुत बार ये महसूस होता है कि आपका बेबी होना चाहिए। एक काम कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आप और मैं फ्री वेबिनार में आ जाइए, लिंक दिया हुआ है, और अपने लाइफस्टाइल को ऑप्टिमाइज 100% कर लीजिए। प्लानिंग और सिस्टम ही आपको बेबी देता है। मैं चाहता हूँ आपकी बेबी हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है।